आज किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को दवाखाने में एडमिशन नहीं मिला, किसी को डॉक्टर नहीं मिला, किसी को दवाइयाँ नहीं मिली, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिला। ये किसी न किसी तरह से लोग मर रहे हैं। हमारे संविधान में जीने का अधिकार ये मूलभूत अधिकार है और उस अधिकार को तो पूरा करने का जवाबदारी वो सरकार के ऊपर है। हमारे संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बगैर मरता है तो उसके लिए सरकार जवाबदार है, हॉस्पिटल के बगैर मरता है तो उसके लिए सरकार जवाबदार है, डॉक्टर के बगैर मरता है तो उसके लिए सरकार जवाबदार है, एम्बुलेंस के लिए मरता है तो उसके लिए सरकार जवाबदार है। ये सारी चीज़ों के लिए सरकार जवाबदार है। और जो हमारे संविधान ने दिया है जीने का अधिकार, जीने का अधिकार का उल्लंघन ये सरकार कर रही है। और ऐसे हालात में ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? क्या अचानक हुई हैं ये सारी चीज़ें? करीब हम बोल सकते हैं कि 1.5 साल से ये बातें आ रही हैं कि कोविड की महामारी आने वाली है। वो कोविड की बीमारी जो है हमारे लंग्स से जुड़ी हुई है, हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई है। इस बीमारी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस बीमारी के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, इस बीमारी में देखभाल की ज़रूरत होती है, इस बीमारी में लोगों को इकट्ठा नहीं आना होता है, ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचती है। ये सारी बातें मालूम है सरकार को। ये सारी बातें मालूम होते हुए भी सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम सरकार ने नहीं उठाए, और जो कदम उठाए भी उसका प्रभाव देशवासियों पर क्या पड़ेगा, हमारे मजदूरों पर क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, उसका भी उन्होंने नहीं देखा। तो ऐसी हालत में जब और सरकारें निकम्मी हो गई और सरकारें कुछ नहीं करने लगी तो उसके बाद जो दायित्व आता था वो दायित्व कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले साल जब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, प्रवासी मजदूरों के बारे में उनके पास याचिका की गई तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और कई प्रवासी मजदूर मारे गए। इसके लिए कौन जवाबदार है? इसके लिए भी सरकार की गलत नीतियां जवाबदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर वो बात नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दोषी है। लेकिन अभी की बात हम देखते हैं कि सरकार को प्रिपरेशन करने के लिए पिछले साल सरकार कह सकती है कि हम प्रिपेयर नहीं थे, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये साफ वैज्ञानिकों ने साफ तौर पे कहा था कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी लहर आ सकती है, पहली लहर आई है, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। तो ये सारी बातें उनको मालूम थी। फिर भी सरकार ने कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था की पिछले साल से इस साल में? तो जो वेंटिलेटर का ऑर्डर भी दिया था वो भी काम नहीं करने लगे। सरकार ने कितने ऑक्सीजन बनाने के कारखाने, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाए, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, ना दूसरे हॉस्पिटल बनाए गए, ना दवाइयों की व्यवस्था की गई। सिर्फ सरकार एक काम बोल रही थी कि हम कर रहे हैं, वो वैक्सीन की, कि देश में वैक्सीन बनेगा। और हमने वैक्सीन तो हमारे देशवासियों को दिया ही नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ढिंढोरा पीटने लगे कि हमारे पास इतना वैक्सीन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हमारे पास है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में वैक्सीन बांटने लग गए, पूरी दुनिया को वैक्सीन देने लगे और दुनिया के मंच पे जाकर वो कहने लगे देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है, हम पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं और हमने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जीत ली है। ऐसा सब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था। और आज क्या हो रहा है? पहले तो 45 से आगे के जनसंख्या को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम वैक्सीन लगाएंगे और पूरी वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन न तो हमारे 45 से आगे के सभी लोगों को वैक्सीन मिल पाया, न फिर सरकार ने घोषणा कर दी कि 18 से लेके 44 तक के सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, उसका भी कहीं पता नहीं। फिर बाद में सरकार ने वो वैक्सीन की जवाबदारी राज्यों को पे मंड दी और हमारे देश में आज वैक्सीन ही नहीं है। जितना भी वैक्सीन है एक्सपोर्ट कर चुके हैं और दूसरे देशों ने अपनी 50% जनता को वैक्सीनेट कर दिया है, तो हमारे देश में वो संख्या 10% भी नहीं है और सरकार न खुद वैक्सीन खरीद रही है। इस पूरे वैक्सीन के बारे में, पूरे ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन में दिल्ली में
हजारों लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए। अभी गोवा में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए, पूरे देश में ऑक्सीजन के बगैर मर गए, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ। तो इसके बारे में वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, ऑक्सीजन की नीति क्या है, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसके बारे में सुमोटो जब सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाया केंद्र सरकार को, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए एक कमेटी बनाई और सारे सवाल जब पूछे गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हमारी केंद्र सरकार मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर दिया कि ये सब हमारी नीतिगत फैसले सरकार ले सकती है, आप उस पर सवाल भी नहीं उठा सकते हो। ऐसा एफिडेविट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सरकार की नीतियां संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। मूलभूत अधिकार, जीने का अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। जब सुप्रीम कोर्ट इतने दिन तक सोया रहा और जब उसने सवाल पूछना शुरू किया, इतने दिन तक सरकार की हाँ में हाँ मिलाता था सुप्रीम कोर्ट, हर बात में सरकार के साथ रहता था। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया, सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कहती है कि आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले, नीतिगत फैसले लेना वो हमारा काम है, हमारी वैक्सीन की नीति क्या है वो हम डिसाइड करेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑक्सीजन की नीति क्या है, हमारे वैक्सीन की नीति क्या है, ये सब बताने का। तो आज सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, ये तो नरसंहार है, क्योंकि मालूम था कि ये होने वाला है, मालूम था कि ये व्यवस्था करनी है, मालूम था कि बेड की ज़रूरत पड़ने वाली है, मालूम था कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, मालूम था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ये सरकार द्वारा लोगों का नरसंहार ही कहा जाएगा। शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं है, लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है, लोगों के पास शवों का अंतिम क्रिया करने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसी हालत बनाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इसे हम नरसंहार ही कहा जाएगा। तो ये मोदी सरकार ने देशवासियों का नरसंहार किया है, ये बोलने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर? ये वीडियो आपको ठीक लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनता का आईना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।